नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोकारो में सस्पेंड थानेदार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप, पीड़ित ने उचित कार्रवाई के साथ न्याय की लगाई गुहार। तेज रफ्तार का कहर, बोकारो थर्मल ओवरब्रिज पर पलटी ऑटो, चालक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। आसनसोल में तेज रफ्तार का कहर, बुजुर्ग की मौत, स्कूल वैन से टक्कर में 8 बच्चे घायल। जामताड़ा में प्रसूता मौत मामले में गरमाई राजनीति, भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों पर हत्या का केस दर्ज करने की की मांग। आसनसोल के बनजेमीहारी ओसीपी में ब्लास्टिंग से धचान, घरों में दरारें, ग्रामीणों ने ठप किया काम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि बोकारो के बालाडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक पीड़ित ने भूमाफियाओं और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। दरअसल शनिवार को धनबाद स्थित गांधी सेवा सदन पहुंचे सैयद मोहम्मद मनाजीर हसन ने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा करते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है, जबकि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मूल रूप से बिहार के नालंदा निवासी मनाजीर हसन ने बताया कि बालाडी थाना क्षेत्र में उनकी करीब 13 डिसमिल मूल्यवान जमीन है। उनका आरोप है कि सदाब रजा उर्फ राजा खान और अमन खान लगातार जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके केयर टेकर मोहम्मद जावेद पर पहले गोलीबारी की घटना भी करवाई जा चुकी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पूर्व थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने आरोपितों को संरक्षण दिया है, जिससे उनका मनोबल लगातार बढ़ा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मनाजीर हसन ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पूरे जमीन विवाद और कथित भूमाफिया नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। हमें प्रिंस खान का नाम लेकर के मेरी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है, इसमें मेरी जान अगर चली जाती है तो मेरी इसकी जिम्मेदारी राजा खान, अमन खान, पिता का नाम मुख्तार खान, इसकी मां सोगरा खातून और पूर्व बालीडी थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह इसकी जिम्मेदार होंगे। ये लोग चूँकि मेरी ज़मीन, ये लोग, मैंने 2009 में अपनी ज़मीन खरीदी थी, अब मेरी ज़मीन को ये लोग लूटपाट कर रहे हैं लगातार। तो हमने इसके खिलाफ लिखकर बालीडी थाना में दिया था। ये लोग सभी लोग, नवीन कुमार सिंह ने हमसे घूस मांगा था, डराया धमकाया था। तो मैंने एसीबी में केस किया था। इनके दरोगा याकूब अंसारी अभी जेल में है। एसीबी के द्वारा मैंने 5,000 रुपये देते हुए एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। और ये लोग केस उठाने के लिए भी हम पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं और मेरी हत्या का जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये लोग सरकारी ज़मीन, गरगा नदी की ज़मीन को फर्जी तरीके से बोकारो प्रशासन के साथ, सीओ अंचल अधिकारी के साथ, सभी प्रशासन मिल करके फर्जी तरीके से बेचना चाहते हैं और कई ज़मीन को बेच। रुक करेंगे एक बार फिर बोकारो का। आपको बता दें कि बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय के समीप स्थित ओवरब्रिज पर शनिवार को तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ऑटो चालक संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना के समय ऑटो में चालक के अलावा कोई और सवारी नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरब्रिज पर अचानक एक कुत्ता ऑटो के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ऑटो अनियंत्रित होकर पहले बिजली के पोल से टकराई, फिर सड़क पर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक ऑटो के अंदर ही फंस गया।
सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी पिंकू यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद घायल चालक को ऑटो से बाहर निकाला गया और डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वो जो पीपल झोपड़ी के संजय जी हैं, वो ऑटो चलाते हैं अपना जीवन भरण पोषण के लिए। तो वो भाड़े के लिए अपना कठारा तरफ जा रहे थे, तो उसी बीच ये जो आरओबी बना है, डीवीसी का नया जो आरओबी बना है, इसी पे एक्चुअली वो क्रॉस करे तो उसी बीच एक कुत्ता उनके ऑटो के सामने आया, जिसकी वजह से उसको बचाने के क्रम में गाड़ी उनकी जो डिवाइडर पे चढ़ गई और जो बिजली का पोल उस खंबे से टकराया। टकराने के बाद वो घायल, उनके पैर फ्रैक्चर हुआ, प्लस उसके बाद कटर उटर मंगा के स्थानीय लोगों ने तुरंत उनको बचाने का प्रयास किया। बचा के हॉस्पिटल में उनको प्राथमिक उपचार के लिए फिर भर्ती करवाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनका इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर। अगली खबर जामताड़ा से है। आपको बता दें कि जामताड़ा सदर अस्पताल में संस्थागत प्रसव के दौरान प्रस्तुता रीना देवी और नवजात की मौत के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 2 सदस्यीय जांच टीम जामताड़ा पहुंची। टीम में शामिल पूर्व मंत्री अमर बावरी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली तथा हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि रीना देवी स्वस्थ अवस्था में अपने पैरों से चलकर प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन समय पर समुचित इलाज और चिकित्सीय लापरवाही के कारण उनकी तथा नवजात की जान चली गई। नेताओं ने कहा कि इस दुखद घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी सुने क्या कुछ कहना है भाजपा नेताओं का। सदर अस्पताल में कल घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा क्षेत्र जो है पूरा मर्माहत है और हम तो कहेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर जो भी कर्मचारी, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, संबंधित पदाधिकारी हो, उस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, उन्होंने जच्चा और बच्चा दोनों को जो है हत्या करने का काम किया। लापरवाही के कारण उसकी जो है मृत्यु हुई है, उसका हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और साथ ही साथ कहेंगे जिस स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र में अस्पताल का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं राज्य का अस्पताल का क्या हाल होगा। लोगों ने मृत उस रीना देवी के शव को इनके हाथों में सुपुर्द किया और कहा कि आप रेफर करके ले जाइए। दूसरे अस्पताल में ले गया तो ब्राउड डेट बता दिया। उसको वापस ला करके परिजनों का, भाई स्टेट ऑफ माइंड आप समझ सकते हैं। कोई यदि सुबह चल करके ठीक ढंग से अस्पताल जाता है और 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है, तो मनस्थिति को आप समझ सकते हैं परिवार का। जब परिवार उसके न्याय की बातें करता है तो सभी लोग दरकिनार करते हैं। अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सबको छोड़ दिया जाता है। उस मनस्थिति में सब लोग जो है। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार मिनी बस ने भीषण सड़क हादसे को अंजाम दिया। दरअसल पहले बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़ी स्कूल वैन से जा टकराई। हादसे में वैन में सवार 8 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद चालक और खलासी बस छोड़कर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह आसनसोल से रानीगंज जा रही एक तेज रफ्तार मिनी बस मुर्गा सोल इलाके में सबसे पहले 65 वर्षीय जयदेव मंडल को कूचते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे खड़ी एक स्कूल ओमनी वैन में जा टकराई। स्कूल वैन में कोलकाता गर्ल्स स्कूल के बच्चे सवार थे। टक्कर के कारण 8 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 बच्चे की हालत गंभीर हुई है। बता दें कि चिकित्सकों की निगरानी में लगातार उनका इलाज जारी है। इसी बीच हादसे के बाद चालक और खलासी मौके से फरार बताए जा रहे। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चा को उठा रहा था, साइड में था एकदम, अब बस वाला उधर से आके पहले आदमी को मारा है, उसके बाद बस में मारा। तो बच्चा लोग बच गया है, इंजोर हुआ है हल्का फुल्का, कोई कुछ हुआ नहीं, शारीरिक नुकसान नहीं।
और जो आदमी को मारा वो रुक एक बार फिर आसनसोल का ही करेंगे। आपको बता दें कि ईसीएल की बनजेमी हारी ओपन कास्ट परियोजना में लगातार हो रही भारी ब्लास्टिंग के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल ब्लास्टिंग के कारण खदान में सटे इलाके में भूदशान और मकानों में दरारें आने का आरोप लगाते हुए बनजेमी हारी न्यू कॉलोनी के ग्रामीणों ने ओसीपी पहुंचकर कोयला उत्पादक और ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह रोक दी। विरोध के चलते करीब 2 घंटे तक खदान का कामकाज प्रभावित रहा। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि खदान में होने वाली तेज ब्लास्टिंग से पूरा इलाका कांप उठता है। कंपन इतना अधिक होता है कि लोग भय के कारण घरों से बाहर निकल आते हैं। उनका आरोप है कि लगातार कंपन की वजह से कई मकानों की दरारें देखनी पड़ रही है और भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी प्रबंधन को लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही बनजेमी हारी कोयलरी के एजेंट राजीव कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि धंसान वाले हिस्से की पहचान कर ली गई है तथा सबसे पहले उस क्षेत्र की फिलिंग कराकर उसे सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके बाद तकनीकी अध्ययन कर आगे की माइनिंग प्रक्रिया की जाएगी। आप भी सुने क्या कुछ कहना। आपको ब्लास्टिंग के समय में यहाँ होल हो गया है, धसान हुआ है। धसान होने के बाद जो है बोलिए धसान होने के बाद आपको जब ब्लास्टिंग होता है तो पूरा घर पर वाइब्रेशन, जितना भी यहाँ प्राइवेट घर है सब वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के बाद सबको दीवार में जो धीरे धीरे दरार होते जा रहा है, समझे ना। उसका व्यवस्था मैनेजमेंट को भी करना होगा और हमसे यही अनुरोध है मैनेजमेंट से कि यहाँ जितना भी घर है सबको अब व्यवस्था करे, और नहीं तो फिर जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। ये थोड़ा सा सबसाइड किया है, इसका मैं पोजीशन देख लेता हूँ। फिलहाल तो ये सबसाइड किया हुआ एरिया है, तो मैं इसको पहले फिलिंग कराऊंगा, फिलिंग करा के इसको फेस स्टॉप करा दूंगा, ठीक है। और इसके जगह में जो माइंस जो कटिंग जोन में आ रहा है हमारा, ये मैं टोटल स्टडी करके अपना एरिया ऑफिशियल से भी डिस्कशन करूंगा कि इसको कैसे सेफ वे में हो। रुक करेंगे अब राजधानी रांची का। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत रांची जिले के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर 18 से 20 जुलाई तक विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है ताकि सभी पात्र मतदाताओं का विवरण सही तरीके से दर्ज हो सके। शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। यहाँ मतदाताओं को गणना पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन लोगों को अब तक फॉर्म नहीं मिला है वह शिविर से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने फॉर्म ले लिया है लेकिन अब तक जमा नहीं किया है, वे भरे हुए फॉर्म को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जमा कर सकते हैं। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजनश्री ने सभी शहरी मतदाताओं से अपील की है कि वह निर्धारित तिथियों पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ उठाएं और समय पर गणना पत्र जमा कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का सहयोग करें। आप भी सुने क्या कुछ कहना है डीसी का। रांची में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है और शहरी इलाके में विशेषकर अभी भी अत्यधिक संख्या में बहुत सारे मतदाताओं का एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरे हुए और इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के द्वारा 18 जुलाई और 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो विशेष शिविर शहरी मतदान केंद्र में लगाया जा रहा है। और उन बूथों में मतदाताओं से अनुरोध है जिन लोगों का अभी तक एनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं वो जाके अपना गणना प्रपत्र भर के डिजिटाइज करके अपलोड करा। रुक करेंगे नई दिल्ली का। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत शनिवार सुबह लंबे आमरण अनशन के दौरान बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल वांगचुक पिछले 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगातार उपवास के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी, जिसके चलते एहतियातन उन्हें इलाज और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार अनशन के दौरान वांगचुक का 8 किलोग्राम से अधिक वजन कम हो गया। चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय तक भोजन नहीं करने से उनके शरीर की मांसपेशियां भी प्रभावित हुई है। हालांकि डॉक्टर की टीम पूरे अनशन के दौरान नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी करती रही। शनिवार सुबह जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाने पहुंची तो जंतर मंतर पर मौजूद समर्थकों ने इसका विरोध किया।
इसके बावजूद पुलिस ने उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए इन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह मानवीय आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरी ओर वांगचुक अपनी मांगों को पूरी तरह होने तक कहीं न कहीं अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खबरनामा में बिकले फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।